हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कल हमने बात करी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो बेटा हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है। इसके साथ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल है V। यहां से I करंट फ्लो हो रहा, तो यहां से करंट आगे I जाएगा, यहां से भी करंट कितना पास होगा? I। मतलब सीरीज में करंट सेम होता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लगा है R1 और R2, अगर ये करंट को आगे जाने देगा तो इसको हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1। अब यहां से करंट आगे यहाँ जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? V2। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, इक्विवेलेंट सर्किट, तो बेटा दो रेजिस्टेंस को हटा के हम एक ही रेजिस्टेंस लगा दें। दो रेजिस्टेंस को हम हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर इक्विवेलेंट। अब यहां से करंट आई पास हो रहा, पूरा का पूरा पोटेंशियल ये ले ले। तो यहां से देखें तो हमें पता है V बराबर क्या होता है? आई आर। कल बताया था I बराबर क्या होगा? V बाय आर इक्विवेलेंट। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। तो अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे हो, है ना, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा ये जो टोटल पोटेंशियल V है, तो सीरीज में क्या क्या चीजें सेम होती है, पहले तो हम वो बात कर लें। नोट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट करंट क्या रहेगा? I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट। V1 बराबर नहीं है V2 के, बराबर नहीं है V के। V बराबर हम यहां क्या बोलेंगे? V1 प्लस V2। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2। तो अगर पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं बेटा I इंटू आर इक्विवेलेंट, इसको लिख सकते हैं I इंटू R1, इसको लिख सकते हैं I इंटू R2, क्योंकि I1 की वैल्यू भी आई है और I2 की वैल्यू भी आई है। यहां से I कॉमन लेके कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 प्लस R2। तो अगर दो रेजिस्टेंस है और एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आता है? R1 प्लस R2। अगर मान ले हम R1 R2 R के बराबर है तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो कितना हो जाता है? पहले से जितने रेजिस्टेंस जुड़े उतने टाइम बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है? कितना हो गया है? 2R। तो अगर, अरे बात समझ में आ गई, अगर तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने? अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, R1 R2 R3, यहां से करंट आई जा रहा, तो बेटा सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। इनका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं,
इक्विवेलेंट सर्किट, तो बेटा 3 रेजिस्टेंस को हटा के हम एक ही लगा दें, यहां से करंट कितना जा रहा आई, तो V बराबर हम बोल सकते हैं आई आर। अब मैंने अभी बताया सीरीज में करंट क्या होता है सेम, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट। तो ये जो V पोटेंशियल है ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम क्या लिख सकते हैं आई आर ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई आर वन, आई आर टू, आई आर। तो बेटा आई कॉमन लेके कैंसिल, आई कॉमन लेके कैंसिल, तो आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर आर वन आर टू और आर थ्री इक्वल हो आर के, तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3 टाइम ऑफ आर। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3 टाइम ऑफ आर। तो अब 3 से ज्यादा हो तो हम एक जनरल केस बना लेते हैं, एन रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एन रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, कितने रेजिस्टेंस है एन प्लस आर। क्या मेरी बात समझ में आई, आ गई बात समझ में, यानी सबको क्या करना हमें ऐड करना है, आर वन आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव डेड डेड आर एन। अब अगर सभी का रेजिस्टेंस सेम हो जाए, सभी का रेजिस्टेंस सेम हो जाए, इसको हमने बोल दिया आर। तो जो आर इक्विवेलेंट है पहले से एन टाइम बढ़ जाता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मोर देन होगा अगर ये दोनों सेम हैं, सभी रेजिस्टेंस कैसे हो सेम। तो हम क्या याद रखेंगे एम एस स्टार पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मोर देन होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, आ गई मेरी बात समझ में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, जब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो सेम। कहानी समझ में आ गई, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट सबको पता है क्या होगा आर वन प्लस आर टू। अगर आर वन बराबर हो आर टू के तो दो के लिए क्या आ जाएगा टू आर, थ्री रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और अगर आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू आर, तो आर इक्विवेलेंट हो जाता है पहले से एन टाइम ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 3 आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, शांति से एक बार आप देख लें सभी लोग।
अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमें क्या करना है बेटा, सबको ऐड, और सबका अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो पहले से रेजिस्टेंस n टाइम बढ़ जाएगा, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मोर देन होता है किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और अगर R1 R2 बराबर हो तो कितना हो जाएगा 2R। तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और R इक्विवेलेंट 3R। अगर ये इक्वल n हो तो n के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल हमने बात करी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, आज हमने बात करी सीरीज। चल अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चल अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे भाई ये तीन रेजिस्टेंस है पैरेलल, समझिएगा ध्यान से, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक भाई सर, स्पेशल डोज। आई बात समझ में? आनंद आ जाएगा, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बैटरी गिवन नहीं है, बस टोटल करंट बता दिया है और रेजिस्टेंस बता दिया है, और आपसे पूछेगा कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, आपसे पूछेगा कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो भाई यहाँ पर I2 करंट है, यहाँ पर I3 है, यहाँ V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। तो यहाँ से वापस I1 जा रहा होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा, यहाँ से I3 जा रहा होगा, और यहाँ से वापस I करंट निकल रहा होगा। इसी को हम बोल रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। आ गई बात समझ में? यही हमारा I करंट। चल तो ये जो I करंट है इसी को हमने बोला है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ट्रिक क्या है सर, आपसे I1 पूछे, I2 पूछे, I3 पूछे। अगर आपसे V1 पूछेगा तो अगर आपको I1 मिल जाए I1 इंटू R1, V2 पूछेगा I2 इंटू R2, V3 पूछेगा I3 इंटू R3, पोटेंशियल पूछेगा V बराबर I इंटू R, या V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो V1 पूछता है तो I1 R1, V2 पूछता है I2 R2, V3 पूछता है I3 R3, और V पूछता है कि यहाँ कितने की बैटरी है, तो I इंटू R। और पैरेलल में सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो अगर हम यहाँ V वोल्टेज की बैटरी माने तो इस पे भी कितना आ रहा होगा V, इस पे भी कितना आ रहा होगा V, इस पे भी कितना आ रहा होगा V। आ गई मेरी बात समझ में? तो मेन टास्क क्या है, हमें I1 निकालना जब आपको पोटेंशियल नहीं देके रखेगा। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3 रेशियो। तो I1 को लिख सकते हैं V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R। अब पूरे में अगर मैं V का डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R। तो I1 रेशियो, I2 रेशियो, I। तो ये रेशियो मेथड ध्यान रखिएगा। अब कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको इसको अप्लाई करना मैं सिखाता हूं। आ गई बात समझ में? उससे मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं, ये R1 ये R2, और यह आपको टोटल करंट आई देता तो इधर जाता I1, इधर कितना I2, पैरेलल है, दोनों पर पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। तो I1 रेशियो I2 रेशियो V बाय R1, V बाय R2। तो पूरे में V का डिवाइड कर दे, 1 बाय R1, 1 बाय R2, किसके बराबर आ गया, I1 रेशियो और
I2 रेशो के। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है? चल तो एक क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा, दो रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल में पोटेंशियल से, यहां से करंट जा रहा है 4 एम्पियर, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम। इसको बोला है R2, इसको बोला है R। यहां से करंट कितना गया I, इधर कितना होगा I1, इधर कितना होगा I2। तो आपको क्या क्या निकालना है? I1, I2, V1, V2 और V। पैरेलल है तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई इसी को हम V1 बोलेंगे, इसी को हम V2 बोलेंगे। तो जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हो, आपको टोटल करंट देख रखे, तो आप ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या कहती है? I1 निकालना है R2 इंटू आई डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और I2 निकालना है R1 I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। तो बेटा I1 की वैल्यू हमारे पास होगी R2, R2 कितना दिया है 8, टोटल करंट कितना दिया है 4, इन दोनों का सम कितना हो गया 12, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, 4 से कितने टाइम 3, कितना आ गया 8/3 एम्पियर। I2 निकालना है R1, कितना है R1 4, टोटल करंट I कितना दे दिया है 4, टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 4 से कितना टाइम 3, कितना आ गया 4/3 एम्पियर। आपको चेक करना हमारा आंसर सही है नहीं है। तो भाई यहां से जो करंट I आएगा वो किसके बराबर होगा I1 प्लस I2। तो वापस से 4 एम्पियर ही आना चाहिए इन दोनों का सम। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐड करके देख लो 8/3, 4/3, एलसीएम लोगे 12/3, कितना आंसर आ गया 4, कितना आंसर आ गया 4, यानी I बराबर 4 एम्पियर। आई बस समझ, कोई इश्यू तो नहीं। चल I1 आ गए, I2 आ गए, अब क्या चाहिए पोटेंशियल। तो या तो हम V1 निकाल लें, या V2 निकाल लें, या V निकाल लें। तो V1 से निकाल लेते हैं, तो V1 बराबर I1 इंटू R1। I1 कितना आया 8/3, R1 कितना है 4, बैटरी कितने की होगी 12/3 वोल्ट, यानी कितने टाइम, सॉरी बैटरी कितने की 8 4 जा 32/3 वोल्ट लगभग। अगर 33 होता तो 11, 10.9, लगभग कितना जाएगा हमारे पास 10 पॉइंट, लगभग कितना जाएगा हमारे पास 10.6 वोल्ट की बैटरी होगी। अगर हम V2 से निकालें तो इससे भी सेम आना चाहिए, है ना। ये हमने बेटा निकाल दिया था किससे I2 से निकाला, ये हमने V2 की वैल्यू निकाली। तो V1 से भी क्या आना चाहिए सेम। V1 कितना है 8/3, सॉरी यार वहां पे अपन ने उल्टा रख दिया।
अब हमें पोटेंशियल निकालना है, किसी से भी निकाल सकते हैं, R1 से, R2 से, किसी से भी निकाल सकते हैं। I1 का पोटेंशियल V1 निकाल ले तो भी सेम, V2 तो भी सेम, V तो भी सेम। तो V1 बराबर I1 R, I1 है 8/3, R1 है 4, 32/3 एम्पियर। कितना आ गया? 10.6 एम्पियर। V1 निकालना है, V1 तो हो गया, V2 निकालना है, I2 कितना है 4/3, R2 कितना है 8, इससे भी कितना आ रहा 32/3, अप्रॉक्स 10.6। यानी हमारे पास जो बैटरी होगी उसका पोटेंशियल कितना होगा 10.6 वोल्ट। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है 6। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां तक सभी को बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा मैं, ठीक।